सिर्फ ये कि कुछ एक दो नारे, एक दो शब्द जो हैं बस खाली उसमें जोड़ दिए गए हैं। 2-3-4 चीजें उन्होंने जो इसमें बढ़ाई हैं कि जो है पूरा 100% जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से बिजली 24 घंटे हर एक को मिलने लगेगी, और इसके अलावा जो है पूरी तरह से जो है वो बिजली मिलना, इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार का खत्म होना, इसके अलावा जो है तमाम किसानों को पूरी उनकी खेती की उपज का फायदा, ऐसे तमाम चीजें उन्होंने जो 100% कही है कि वो मिलेंगी, वो अगर पूरा करें तो बहुत अच्छी बात, हम तो खुश होंगे। अगर वो एक सवाल बनता है कि जो प्राथमिकताएं होती हैं सरकार की, उसकी लकीर खींचते हैं राष्ट्रपति कहीं न कहीं अभिभाषण के माध्यम से। आपको लगता है कि ये पूरा कर पाएंगे? ये एक सपना दिखाने जैसी बात है। हाँ, वही सारे लोगों की प्रक्रिया यही है कि बिल्कुल एक सपना दिखाने जैसा है कि ये संभव नहीं है कि जैसे उसमें है कि पूरा 100% गरीबी खत्म कर देंगे, पूरी तरह गरीबी खत्म कर देंगे, पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बिजली मिलने लगेगी 100% हर एक को। तो अगर ये करें तो बहुत अच्छी, हम तो चाह रहे हैं कि सब करो, अगर ये कर दो तो बहुत अच्छा है। तो शुक्रिया राज शुक्ला जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका यही कहना है कि अभिभाषण जो था वो कहीं न कहीं एक रूप में मोदी की प्राथमिकताएं थी। अब देखना है कि ये प्राथमिकताएं पूरी हो पाती हैं कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के मौजूदा हाल को देखा जाए तो इससे ज्यादा कोई और प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। राकेश जी, क्या आपको लगता है कि लोग अभी से ही गिद्ध की नजरों से नरेंद्र मोदी के कामकाज को देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो अभिभाषण की एक पृष्ठभूमि समझनी चाहिए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई रोड मैप नहीं होता है। ये एक सांकेतिक रूप से दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है कि सरकार किस तरह से काम करेगी, किन मुद्दों पर काम करेगी। आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके 2 अंग हैं जी। एक तो पहली बात है कि भारत में 3 प्रकार की बातें उन्होंने की है। एक, परंपरा के साथ विकास। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में विकास के साथ परंपरा को महत्व दिया गया। उसका एक उदाहरण देखिए कि गांव का विकास तो हो, गांव में शहर की सुविधाएं हो, लेकिन अर्बनाइजेशन के दुर्गुणों से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि गांव का जो अपना एथिक्स है वो बचा रहे। दूसरी बात आप देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। वो भारत आना इसलिए महत्व का था कि उन्होंने आकर यहां ऐसा काम किया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी। प्रतिभा का जो पलायन होता है, राकेश जो भारत की प्रतिभाओं ने सोच लिया था कि उसका कद्र भारत से बाहर जाकर होगा, यही बात उसको स्थापित करने की बात हुई। राकेश जी, देखिए आप लोग तो बहुत चिंतन करते हैं मुद्दों पर, लेकिन मैं सीधा एक तथाकथित तौर पर गवार हिंदुस्तानी के तौर पर सवाल पूछूं। यही बातें तो 65 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं। गांव का उत्थान, गांव को सेल्फ रिलायंट बनाना, लघु उद्योग को बढ़ाना, परंपराओं को साथ लेकर गांव में चलना, इसमें नया क्या है? इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था। यही सारी बातें 70 के दशक से या उससे पहले से, आप नेहरू जी के बाद से लेकर तमाम चीजें देख लीजिए, सब तो वही है। तो मोदी जी ऐसा नया क्या करने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी एलिवेशन को अब नया नाम दे दीजिएगा, प्रॉपर्टी एलिमिनेशन। आपने एकदम ठीक बात, मेरी बात तो सुन लिया जाए जी। पहली बात तो यह है कि आप क्या चाहते हैं? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने देकर देश को धोखा दिया, तो गरीबी हटाओ की बात हम करना बंद कर दें? क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट 1960 के दशक में, 70 के दशक में आया, उसको हम लागू करना बंद कर दें? यह परीक्षा की घड़ी यह है कि जिन नारों को देकर देश के साथ आपने छल किया, उन नारों को साकार करना, और सपना नहीं दिखाया गया है। यह रोड मैप का वह पृष्ठभूमि है जिसमें सरकार काम कर रही है। आप एक बात देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के आगे दो परिवर्तन हुए हैं। रोड मैप नहीं है। विश्व के मंच पर भारत की विश्व के मंच पर भारत की प्रतिष्ठा। देखिए, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन यहां पर एक बुनियादी दिक्कत है। देखिए, पिछले 10 साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण को उठाकर देख लीजिए, कुर्बान साहब अभी उसको लेकर बैठे भी हैं। 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषण को उठाकर देख लीजिए, अगर शब्दशः चीजें वैसे ही मिलती न दिखाई दें तो बड़ी दिक्कत होगी। सिर्फ 2 पैराग्राफ है जो अलग है। एक जहां डिलीवरी मैकेनिज्म की बात हो रही है, जहां टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, और दूसरा जहां ई ऑक्शन और करप्शन फ्री भारत देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा शब्दशः चीजें वैसी ही दिख रही हैं। इसलिए हम जानना चाहते हैं आज, क्योंकि लोगों ने जबरदस्त बहुमत दिया है आज मोदी सरकार को, कैसे अचीव करेंगे? चलिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, यही चीज मैंने मेघवाल साहब से भी पूछा था। महंगाई दूर करने का क्या कोई रामबाण है आपके पास? क्या कोई तरीका है? देखिए,
सरकार जिन बातों पर काम करे उसमें पहला सूत्र सरकार का यह है कि एक स्वस्थ सुशासन देना। और यह लागू इसलिए नहीं हो पाया पहले कि आप नारे देते थे, आपके पास मैकेनिज्म नहीं था। आप जिस ढंग से कैबिनेट काम कर रही है, आपने पिछले 30 साल के कैबिनेट की वर्किंग को आप देख लीजिए। ऐसा लगता था देश में अराजकता है, कैबिनेट में ही अराजकता थी। आज कैबिनेट जिस ढंग से काम कर रही है, नौकरशाही जिस ढंग से काम कर रही है, सरकार को कम से कम 90 दिन का मौका देना चाहिए। जो लोग मंत्री बने हैं वो रोड मैप बना रहे हैं, नौकरशाही काम करना शुरू कर रहा है कि आप दूसरी बात जो खराब है, डर सिर्फ ये लग रहा है कि 65 साल से यही लगातार सुनते आ रहे हैं, तो एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है गवर्नेंस से, स्टेट से, कि क्या वो वाकई डिलीवर कर पाएगा। 65 साल से लगभग यही नारे थे, तो नहीं हो पा रहा है। तो यही हम लोग जानना चाहते हैं कि इस वाले आज के स्पीच में, अभिभाषण में, और उसमें क्या अंतर है जिससे हमें विश्वास हो कि नहीं, ये वाला जो सरकार आई है, ये वाली ये अमल करेगी। और पिछली सरकार ने हमें धोखा दिया था जो 65 साल से दे रही थी, आपकी वाली असली सरकार है। और इन 65 सालों में 10 साल तो मान्यवर आपकी भी सरकार रही है, 6 साल एनडीए की सरकार और 3 साल जनता पार्टी की सरकार। में जवाब में मैं देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल नहीं। कुर्बान जी, माफ कीजिएगा, आप इतना नकारात्मक सोच से इस अभिभाषण को देख रहे हैं। नहीं, नकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि आपने कट पेस्ट इसमें भी कर दिया, जो चुनाव घोषणा पत्र में किया था वो इसमें भी कर दिया आपने कट पेस्ट। देख रहा हूं जो नई सरकार चुनाव, नहीं कुर्बान जी, चुनाव के पहले नकारात्मक सोच ठीक थी। कम से कम अभिभाषण पर स्वस्थ चर्चा तो हो जाए। एक बात बिल्कुल वही हम करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं राकेश। उमेश जी देख लीजिए, उमेश जी आपकी बात को जरा आगे ले जाना चाहते हैं। जी उमेश जी, एक तो ये चीज आपके सामने एकदम आ गई कि आपका सेंसेक्स यानी जो कॉन्फिडेंस था मार्केट में, वो एकदम कंट्री में बढ़ गया। और आपका बिना कुछ किए, सरकार ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ ये है कि एक स्टेबल सरकार आ गई है 30 साल में पहली दफा, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट गया है। बिल्कुल। अब वो जो 30 साल के पिछली जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस रही है, उसको हम प्लीज आगे प्रोजेक्ट ना करें, क्योंकि कुछ तो होप हमको रखनी पड़ेगी। अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो पानी की समस्या थी वो अभी नई सरकार मेंशन नहीं ना करे, क्योंकि पिछले 60 साल से मेंशन हो रहा है। पॉवर्टी एलिविएशन, इन्होंने ठीक पॉइंट कहा है कि अगर पिछले 60 साल से मेंशन हो रहा है और हम नहीं कर पाए, इसका ये मतलब है हम उसका कहना बंद कर दें? क्या उसको हम बदल दें रोड मैप को? क्या हम अपनी माइलस्टोन को बदल दें? नहीं, एक चीज और आपको बताऊं, दूसरी जो चीज, एक एज एक्स ब्यूरोक्रेट जो मैं आपको बताऊं, जो एक बहुत, मैं वही आपसे कह रहा हूं, आप सरकार चला चुके हैं, एक जो बहुत लोग दरअसल ये जानना चाहते हैं कैसे करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर से क्या नया करेंगे, बहुत पॉजिटिव सिग्नल आया है, जिसको पॉलिटिशियंस बहुत हैप्पीली नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि इन्होंने सेक्रेटरी लेवल पे अपनी पर्सनल मीटिंग लेनी शुरू कर दी है, 1-to-1 मीटिंग्स। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो लोअर मोरल, ब्यूरोक्रेसी का हुआ था, आफ्टर ऑल देखिए 50,000 कंट्री में पॉलिटिशियंस हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हर लेवल पे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, ना आपकी ट्रेनें टाइम पे चलेंगी, ना आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, ना आपके रेप्स कम होंगे। उमेश जी, आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि एक जॉइंट सेक्रेटरी भी उनको एक मेल कर सकता है, अपनी सुझाव दे सकता है और उस पर वो कार्रवाई करेंगे, ये दरअसल हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है? ये अच्छी बात है या नहीं है? देखिए, पॉइंट ये है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया अपनी ब्यूरोक्रेसी में, जो कि अभी तक पिछले 30 साल से बैशिंग दी गई है, तोड़ा गया ब्यूरोक्रेसी को कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप भ्रष्ट हैं, आप निकम्मे हैं। कम से कम एक ये आगे कि हाँ, आप में निकम्मे लोग भी हैं, मगर आप में काम करने वाले लोग भी हैं। चलिए, हम काम करने वाले लोगों को साइड में लाएंगे और निकम्मे लोगों को सेपरेट करेंगे। हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए रुकते हैं, हमारे साथ बने रहिए, उसका चर्चा करते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे कि दरअसल जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर मौजूदा सरकार किस तरीके से उसे अमली जामा पहना सकती है। बने रहिए हमारे साथ, चर्चा और साथ साथ स्टूडियो में जो लोग हैं वो भी अपनी बातों को सामने रखेंगे। देखते रहिए लगातार न्यूज़। वापस